अपना टाइम आ गया। इस मशहूर टैगलाइन के साथ फिर एक और बार क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा नवा प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 दस्तक देने जा रहा है। 6 से 9 फरवरी 2026 तक कामोठे खांडेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने आयोजित इस भव्य 9th प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 का उद्घाटन राज्य के जल संपदा और आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन के हाथों से किया जाएगा, जबकि इस साल उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मशहूर बॉलीवुड दीवा शिल्पा शेट्टी प्रॉपर्टी एक्सपो की रौनक को 2 गुना करने जा रही हैं। इसी की आधिकारिक घोषणा एक पत्रकार परिषद में क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन ने दी। बता दें कि इस दौरान क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन का मानना है कि इस साल 50,000 से भी अधिक फुटफॉल की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 50 से अधिक बिल्डर्स 200 से 300 के करीब प्रॉपर्टी इस एक्सपो में डिस्प्ले की जाएगी। इतना ही नहीं, स्पॉट बुकिंग पर ग्रैंड प्राइज के तौर पर ब्रांड न्यू हुंडई, साथ ही आईफोन्स, आईपैड्स, एलईडी टीवी जैसे कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। इस पत्रकार परिषद के दौरान क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ के प्रेसिडेंट जीतू जगवानी, क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो के कन्वेनर हरनीश कारिया, को कन्वेनर पुलिन पारेख, को कन्वेनर ऋषिश तिम्बाड़िया, पास्ट प्रेसिडेंट वसंत बद्रा, देवांग त्रिवेदी, चिराग शाह, मनीष रामजियानी, बीएनएम रायगढ़ यूथ के तमाम कमेटी मेंबर्स, क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित थे। हम ये चाहते हैं कि लोगों के सामने ये शोकेस हो कि रायगढ़ में कैसी नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कितने बिल्डर्स काम कर रहे हैं। इसमें हमारी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी को हमने अपॉइंट किया है और हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री गिरीश महाजन जी, मिनिस्टर, और हमारे दादा नाइक साहब। इसके अलावा सिडको एमडी वगैरह सब आ रहे हैं। अब सबसे भी अपील करना चाहूँगा सारी पब्लिक से, आइए, विज़िट कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर बिल्डर को कंपेयर करने का चांस मिलता है कि इधर इसकी प्रॉपर्टी या उसकी प्रॉपर्टी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमें ये शो करना होता है कि हम बिल्डर्स कितने क्रेडिबल हैं, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, क्या है, हम आपको शो करेंगे। तो मैं सबसे एक ही बात अपील करना चाहूँगा, आइए, विज़िट कीजिए। 6, 7, 8, 9 खांडेश्वर स्टेशन के सामने कामोठा। इस बार हमारा एग्जीबिशन हर साल से डबल साइज़ में रहा है और इस बार सारे बिल्डरों ने आगे आके हमें कहा है कि नहीं, हमें बड़े स्टॉल चाहिए, क्योंकि सभी को पिछले एग्जीबिशन से समझ आया कि नवी मुंबई किस तरीके से हमारे ग्लोबली पोजीशन हो रही है अभी एयरपोर्ट आने के बाद। और उसी कारण हमें समझ आ रहा है कि जैसे बिल्डर इतने एग्रेसिव है, उतने बायर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए यहाँ आएंगे। हमारे कुछ 50+ डेवलपर्स है और हमारी फुटफॉल कुछ 50,000 प्लस पीपल वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड ये अपॉर्चुनिटी हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बट अभी इस बार हमें पता है कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। और आप सभी को मैं विनती करूंगा कि 6 से 9 फरवरी को हमारा एग्जीबिशन है, प्लीज़ ज़रूर आइए। और जो अपॉर्चुनिटी हमारी अभी तक सब देखते आ रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ गई है। एयरपोर्ट भी चालू हो गया, मोदी जी खुद आए थे इनॉग्रेशन के लिए। हमारा एग्जीबिशन हो रहा है खांडेश्वर स्टेशन के ऑपोजिट कामोठे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे मीडिया को कि हमारी आवाज़ सभी तक पहुंचाइए और सबको इनवाइट कीजिए कि प्लीज़ वो इस एग्जीबिशन में आए। मैं आप सब लोग को एक थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, पास्ट में लेके जाता हूँ कि जब हम बोलते थे कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, प्लीज़ परचेज योर हाउस, प्लीज़ परचेज योर हाउस, तब उलुआ में रेट होती थी 1 BHK की 30 लाख रुपए एंड 2 BHK 50 से 60 लाख रुपए। आज हमको उलवे में, अभी एयरपोर्ट आ चुका है, आज अगर आप रेट देखेंगे, उलवे में रेट हो चुका है 2 BHK के लिए मिनिमम 1 करोड़ एंड 3 BHK उससे भी ज़्यादा। तो ये जो ग्रोथ हुआ है, ये यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल सेतु, एयरपोर्ट एंड सो इसको देख के काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े शार्क्स हैं, जो एडुसिटी ला रहे हैं, जो एरो सिटी ला रहे हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट उनको भी रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये प्राइस बढ़ रहा है, तो ये लोग जो है, ये बहुत दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बहुत वैज्ञानिक रिसर्च किया हुआ है कि ये एरिया में एक अलग वाइब्रेशन है और यहाँ पे हमें पैसा बन के मिलेगा। तो मैं इसका एक
छोटा सा उदाहरण, जब हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक देखता है तो उसको हमेशा यही देखना है कि कौन सबसे बड़ा आदमी क्या कर रहा है। आजकल स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही चल रहा है कि जो सबसे बड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको देख के हम भी इन्वेस्ट करना लगा। तो इस तरीके से एक डीमार्ट जैसा या फिर एक सॉलिड स्टॉक जैसा एक, ये एक्चुअली स्टॉक वॉक नहीं, गोल्ड स्टॉक कुछ नहीं है, ये नवी मुंबई की धरती है। यहाँ पे हर इन्वेस्टर को, छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो या बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, और दिल से जिसने काम किया, दिल से जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको पैसा बना के मिला है। और ये एग्जीबिशन में इस नवी मुंबई के जो इन्वेस्टेबल एरियाज हैं और जहाँ पे सबसे लो पॉइंट पे एंट्री, जो एंट्री ऑफ बैरियर है, अभी आप जाके तो एरोसिटी नहीं लॉन्च कर सकते, लेकिन आपके पास एक बैरियर ऑफ एंट्री में सबसे लोवेस्ट एंट्री पॉइंट है यहाँ पे कि हम रायगढ़ एरिया का एक्सपेंशन में हम पार्टिसिपेट करें। क्योंकि रायगढ़ एरिया में हमें नवी मुंबई में इन्वेस्टेबल एसेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये रायगढ़ का एग्जीबिशन प्लीज़ मिस मत कीजिए। रायगढ़ का एग्जीबिशन ही वो एग्जीबिशन है जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपने जितना भी पार किया, भले आपने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 15 लाख से लेके आपके पास है 1 करोड़ 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप 12-15 लाख तक इन्वेस्टमेंट किया तो भी आप इस ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बन जाएंगे। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी हाल में आप इसको मिस मत कीजिएगा और कहीं ना एक प्रॉपर्टी आप जरूर चूज कीजिएगा और उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। जसं प्रत्येक टायमाला आपण कामोठेच्या खांडेश्वर स्टेशनच्या अपोजिटला जो एक्सपो आपण घेतो त्याच ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे आणि जसा दरवर्षी रिस्पॉन्स असतो तसा ह्या वर्षी त्याच्यापेक्षा जास्त रिस्पॉन्स भेटेल, कारण की विषय असा आहे की लास्ट जवळजवळ 25 ते 20 वर्षापासून एअरपोर्ट येणार ही गोष्ट आजपर्यंत कस्टमरच्या कानामध्ये जात होती आणि आज ती सत्यामध्ये आली। भरपूर लोकांचं स्वप्न असतं की एक हक्काचं घर असावं आणि ते घर घ्यायला त्यांना ऑलरेडी मुंबईच्या बाहेर जावं लागायचं। तसं लास्ट टाईम मी लास्ट प्रेस मीटला पण बोललो होतो की मी अफोर्डेबल घर घेऊन आलो। त्यावेळेस माझी चर्चा अशी होती की 30 लाखामध्ये मी अफोर्डेबल घर घेऊन येईल। आता मला ते बोलणं मुश्किल होईल की मी 30 लाखामध्ये अफोर्डेबल घर आणेल, कारण की जसं जेवढं पूर्ण 2025 इयरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट नाही झाली ती इन्व्हेस्टमेंट 25 डिसेंबर नंतर टिल 1 मंथमध्ये, म्हणजे मी पर्टिक्युलर माझंच नाही सांगणार, पूर्ण नवी मुंबई बिल्डरचं सांगेल की जेवढी पूर्ण वर्षामध्ये इन्व्हेस्टमेंट झाली तेवढी इन्व्हेस्टमेंट ही पूर्ण एका महिन्यामध्ये झाली। आणि ऑलमोस्ट आत्ता हा एक चान्स आहे की प्रत्येक कस्टमरला एक छताखाली भरपूर काही प्रॉपर्टी बघायला भेटतील आणि कोणीही हा एक्सपो मिस करू नका, कारण की ह्या एक्सपोमध्ये तुम्हाला अफोर्डेबल तर भेटेलच पण प्रीमियम प्रॉपर्टी पण भेटणार आहे। भरपूर जण, कुणाचे छोटे प्रोजेक्ट असतील, कुणाचे मीडियम असतील, कुणाचे हाय राईज प्रोजेक्ट असतील, जसं तुमचं बजेट असेल तशी तुम्हाला प्रॉपर्टी एका छताखाली भेटणार आहे। तर तुम्हाला माझी एकच रिक्वेस्ट राहील की सर्वांनी ऑलरेडी 6, 7, 8, 9 फेबला कामोठेच्या खांडेश्वर स्टेशनला सर्वांनी भेट द्या तिथे एक्सपोला आणि सर्वांनी आपली प्रॉपर्टी बुक करा। सबसे पहले तो टाइटल स्पॉन्सर, तो आज क्रीडाई से हमें इतना आज प्यार मिला है तो ये टाइम बोले चलो हम टाइटल स्पॉन्सर में बैठ जाते हैं। तो ये प्यार है क्रीडाई पूरे टीम का हमारे लिए। दूसरा इनका सवाल कि ये टाइम नया क्या लेके आ रहा है, तो अभी तक का हमारा जो आइडेंटिटी था, श्रीजी वेंचर्स बोले तो हम लोग एक प्रीमियम सेगमेंट में ही डील कर रहे थे। एंड इवन लास्ट टाइम का हमारा रायगढ़ का जो एक्सपीरियंस था, इवन आई थॉट पर्सनली कि भाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा बुकिंग्स नहीं मिलेगी, बिकॉज खांडेश्वर एरिया था, कामोटे था। बट ऑनेस्टली मैं बताता हूँ आपको कि मुझे जो बुकिंग्स अभी तक हुई है, आज हमारे खारघर साइट को 2 साल होने को आया है, एंड मैक्सिमम मुझे बुकिंग रायगढ़ से मिली है, स्पेशली खांडेश्वर से मिली है, कामोटे से मिली है, पनवेल से मिली है। जब मैं देख रहा हूँ कस्टमर का एड्रेस पनवेल है, कामोटे है, खांडेश्वर है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये तो एरिया थोड़ा सा डाउन मार्केट है, मुझे बुकिंग कैसे मिल रही है। जब थोड़ा सा डीपली हम लोग गए, स्टडी किया, तो पता चला कि भाई जो बंदा हमारे पास ले रहा है, जो कस्टमर है, वो कामोठे में या पनवेल में लास्ट 10 से 15 साल पहले शिफ्ट हुआ था। आज टाइम टू टाइम उसका ग्रोथ हुआ, जर्नी उसका अलग हो गया, आज फाइनेंशियली वो एक साउंड स्टेज पे आ गया। तब उसको पता चला कि भाई कामोठे से थोड़ा सा मूव ऑन करना है, मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना है एंड यूज़ के लिए। तो वो बंदा अगर पनवेल से निकलता है तो फर्स्ट हमारा खारघर आ रहा है, तो वो बंदा मेरे पास डाइवर्ट हो रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट होता है। तो धीरे धीरे ऐसे करके ये जर्नी चालू हो गई और मुझे पता चला कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, एक्चुअल एंड यूज़र है, ये भाई रायगढ़ में बैठा है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा भाई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो मेरा बंदा नवी मुंबई से, वाशी से आएगा या बॉम्बे से आएगा।
तो ये आज मुझे एक्सपो का एक जो कर रहे हैं रायगढ़ का, तो ये बहुत अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।